चलिए बच्चों शुरू करते हैं आपका टॉपिक। और आज हम ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी को, जो हम एंगल सम प्रॉपर्टी कर रहे थे, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं एक थ्योरम से स्टार्ट करता हूं और उस थ्योरम के रिजल्ट को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करेंगे। तो ये थ्योरम कहता क्या है, सीधे मैं उसी पर चलता हूं। देखो बाबू क्या कहता है ये थ्योरम। कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी BE perpendicular to AC and D is a point on BC if EBC का मेजर B दे रखा है, DAC का मेजर A दे रखा है। कहता है देन प्रूव दैट एंगल BDA का जो मेजर होगा वह 90 माइनस B माइनस A होगा। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं इसको। कह रहा है कि यदि एंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में BE परपेंडिकुलर टू AC दे रखा है, BC पर एक बिंदु D है, यदि EBC का मेजर B है और DAC का मेजर A है, तो सिद्ध कीजिए इसका जो मेजर होगा एंगल BDA का वह 90 माइनस B माइनस A होने वाला है। आप एक बार इसको देखिए तो मैं थोड़ा सा हटता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं उसके बाद रफ फिगर बना के आपको मैं बताता हूं। देखो बाबू ये कह क्या रहा है, कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल ABC है, तो ले लिए एक ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखना, ठीक। अब कह रहा है कि BE AC पर परपेंडिकुलर, ये यदि इस है तो ये 90 डिग्री होगा। ये तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये 90 डिग्री है, ये मेजर जो है 90 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखो अब अगला कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन BC, BC पर एक पॉइंट D है, कहीं ले लिए, ठीक। अब इसको मिला दो। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि DACA है, DAC मतलब ये एंगल जो है इसका मेजर A दे रखा है, ठीक। और EBC का मेजर B है। देखो EBC इसका मेजर कितना है, ये एंगल B दे रखा है। मैं यहां लिख देता हूं, इसका मेजर B दे रखा है। अब कह रहा है कि प्रूव करो कि BDA, देखो कहां है BDA, BDA मतलब ये एंगल, इसका जो मेजर होगा मैं यहां लिख देता हूं, ये 90 माइनस B माइनस A होगा। अब तो ये समझ पा रहे होंगे ये क्या कहना चाह रहा है। मतलब इसका मेजर दे रखा है, इसका मेजर दे रखा है और इसका मेजर पूछ रहा है, कितना होगा भाई, तो 90 माइनस B माइनस A। जैसा कि ये थ्योरम है, इसके ट्रुथ को तो हमको स्टेब्लिश करना होगा, इसको प्रमाणित करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। और थ्योरम को एस्टेब्लिश करने का हमारे पास एक आसान सा तरीका है, हम प्रोफेसर G.F. सीमेंस का स्टेटमेंट फॉलो करते हैं। हाइपोथेसिस लिखो और कंक्लूजन लिखो, देन स्टार्ट फ्रॉम हाइपोथेसिस एंड रीच टू कंक्लूजन वाया वेल डिफाइंड मैथमेटिकल स्टेप। यहाँ हाइपोथेसिस क्या दे रखा है बाबू, ये दे रखा है कि ABC एक ट्रायंगल है और BE जो है ये AC पर परपेंडिकुलर है। दूसरा कह रहा है कि D जो है वो BC पर एक पॉइंट है और इसका मेजर दे रखा है और ये प्रूव करना है। तो मैं अगले पेज में इसको प्रॉपर में आपको करके दिखाता हूं। देखो क्या है, ये एक ट्रायंगल ले लिए, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। देखो ये ट्रायंगल कैसा है, इसका नाम ले लो कि ये ABC, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो BE जो है ये लाइन, ये इस पर परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री है और इस पर एक पॉइंट है D, कोई दिक्कत नहीं। इसका मेजर A दे रखा है, इसका मेजर P दे रखा है, तो हमको इसका मेजर निकालना है। देखो यही तो कह रहा है, यही तो फिगर है, यही तो कह रहा है। अब देख रहे हैं, देखो तो क्या करेंगे भाई, तो हाइपोथेसिस क्या दे रखा है, हाइपोथेसिस लिखो, मतलब परिकल्पना क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि BE जो है वह परपेंडिकुलर होगा AC पर, और देखो एंगल EBD इसका मेजर 90 है और एंगल DAC इसका मेजर 90 है। और कंक्लूजन क्या है बाबू, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है
कि हमको दिखाना है कि ये जो एंगल है मतलब बी डी ए, इसका जो मेजर होगा वो 90 माइनस बी माइनस ए होने वाला। तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? हाइपोथेसिस से। तो इस वाले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे और कहां आएंगे? यहां आएंगे। तो इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम हाइपोथेसिस। देखो ये ट्रायंगल है, यदि आप ध्यान से देखें इस ट्रायंगल में तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते दिख रहा है। देखो ये ट्रायंगल मतलब BEC ये राइट एंगल है क्योंकि E 90 डिग्री है। पहले क्या निकालना है हम उस पर काम कर लेते हैं। हमको निकालना है इस एंगल का मेजर। और ये कैसे निकलेगा? तो यदि आप ट्रायंगल इसमें ध्यान से देखो, ट्रायंगल ADC को यदि ध्यान से देखो तो देखो ये और ये एंगल के लिए ये विपरीत बाह्य कोण तो है, मतलब इस एक्सटीरियर के लिए यह विपरीत अंतः कोण तो है। हम तो पिछले क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भाई? यदि इसका मेजर हमको मालूम है, इसका मेजर मालूम है, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मेजर A है, इसका मेजर C है, तो इसका मेजर क्या हो जाएगा? मतलब एंगल BDA हम लिख सकते हैं A प्लस एंगल C। मतलब ज्यों ही हम एंगल C का वैल्यू निकाल दें मेरा काम आसानी से होने वाला है। मतलब मेरा मोटिव क्या है कि अब पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना ये इक्विवेलेंट हो गया कि अब C का वैल्यू निकाल के दिखाओ। कैसे निकालेंगे? देखो हमने ट्रायंगल चुना BEC। ये कैसा ट्रायंगल है भाई? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें जो एंगल E का मेजर है वो 90 डिग्री है। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कैसे करें? देखो B प्लस, देखो इसका मेजर कितना है? 90। B प्लस एंगल E 90 प्लस एंगल C कितना आने वाला है? 180 डिग्री। हम C का वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमको एंगल C ही तो चाहिए। क्या होगा? 180 माइनस 90 माइनस B, यहां से कितना आ गया? 90 माइनस B। अब इस वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। हमारा जो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? A प्लस 90 माइनस B। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो। 90 को पहले लिख दिए माइनस B प्लस A, इसमें माइनस कॉमन कर लो। देखो यही हमारा तो रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हम प्रूव कर दिए। थ्योरम प्रूव करने के बाद अब हमारा मोटिव है कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हम कब समझेंगे कि यही फॉर्मूला लगने वाला है, इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे। और इस इंफॉर्मेशन को कैसे सेलेक्ट करेंगे कि अच्छा ये A है, ये B है और इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा देता हूं, आप ध्यान से इसको देखिए। देखो बाबू, ये A है, ये B है, ये C, ये इस पर परपेंडिकुलर है। ये कोई भी पॉइंट D है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये कोई भी जनरल पॉइंट है। देखो हमको इसका वैल्यू निकालना है। ये ध्यान से इसका पोजीशनिंग देखना। हमको दिया क्या होगा? हमको ये दिया होगा। अच्छा बताओ तो इस एंगल के लिए ये अल्टरनेट पोजीशन पे है ना? मतलब एक देखो ये लाइन है, एक इधर है और एक इधर है, अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो ये जो अल्टरनेट पोजीशन पे होगा उसका मेजर A मानते हैं। किसके अल्टरनेट पोजीशन पे? हमको जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसके अल्टरनेट पोजीशन पर। तो हमको वैल्यू इसी का फाइंड आउट करना है, तो इसके अल्टरनेट पोजीशन पे हम जो मिलेगा उसको B लिख देंगे। देखो बच्चा, अब ये दे रखा है, इसको B बोलते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? देखो जो एंगल का वैल्यू निकालना है उसी के बिल्कुल सामने है ये, है ना? तो उस इसको हम लोग क्या बोलते हैं? B बोलते हैं। तो ऐसे हम पहचानेंगे और तब जो एंगल BTA है उसका क्या मेजर लिखेंगे? 90 माइनस B माइनस A। फिर से मैं ये बता रहा हूं, मैंने यहां कहीं ऑर्डर नहीं बताया कि यदि B बड़ा है तभी B माइनस A होगा, ठीक ना? मैं जिस प्रारूप में बता रहा हूं उसी तरह से आपको स्वीकार करना है, उसी तरह से आपको इंप्लीमेंट भी करना है। मतलब ऐसा नहीं कि यदि A बड़ा हो जाए और B छोटा हो जाए तो ये फॉर्मूला ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल मत समझना, नहीं ये बिल्कुल गलत है। मतलब जो हमारा फॉर्मूला है इसी प्रारूप में, आप इसको कहीं कॉपी में लिखिए और मैं इसके इंप्लीमेंट से दिखाता हूं कि क्वेश्चन कितना आसानी से किया जा सकता है। एक स्टेप, दो स्टेप सफिशिएंट होगा करना। ये तो ये रिजल्ट है, इसको आप लिख लीजिएगा, जो मैंने अभी पीछे करवाया है इसी का ये रिजल्ट। आगे बढ़ता हूं बच्चा, मैं क्वेश्चन पर आता हूं। इसको एक बार पढ़िए तो मैं हटता हूं, आप एक बार इसको पढ़ें। देखो मैं इसको पढ़ के बताता हूं।
कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी बीडी जो है वो एसी पर परपेंडिकुलर है। ई इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीईए इसका मेजर एक्स दे रखा है। इफ ईएसी 38 दे रखा है और ईबीडी 40 दे रखा है तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। कहता है त्रिभुज एबीसी में बीडी एसी पर परपेंडिकुलर है, बीसी पर ई एक बिंदु है। कैसा भाई? तो देखो मेजर बीईए कितना आ रहा है? एक्स डिग्री। कह रहा है कि अगर ईएसी का मेजर 38 दे रखे हैं, ईबीडी का वैल्यू 40 दे रखा है तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करो। देखो ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल एक लाइन में बना सकते हो। पहले रफ फिगर बना लो। ए बी सी, बीडी जो है देखो ये डी है, परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं। ई जो है वो बीसी पर एक पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। सच दैट बीईए ये एक्स दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ध्यान से देखना ये एक्स है। यदि ईएसी का वैल्यू देखो पोजीशन ईएसी इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 38 और ईबीडी मतलब इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 40। यहां लिखता हूं, हमको निकालना है एक्स। तो देखो हमारा सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। इसका वैल्यू निकालना है, ये दे रखा है, इसको क्या लिए थे? ए। ये दे रखा है, इसको क्या लिए थे? बी। तो एक्स का वैल्यू हमारा पीछे से फॉर्मूला से क्या कहता है? एक बार फॉर्मूला देख लो, क्या कहता है? देखो 90 माइनस बी माइनस ए। एक लाइन में लगाएंगे, एक्स वैल्यू क्या लिख लेंगे? 90 माइनस बी माइनस ए। तो क्या हो जाएगा बाबू? 90 माइनस बी का वैल्यू कितना है? 40 माइनस 38। देखो मतलब कितना? 90 माइनस 2, आंसर हमारा कितना आ गया? 88। देखो कहाँ है? देखो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। इसको समझना, इसको बनाना काफी आसान है, बहुत मुश्किल वाला काम तो है नहीं, क्योंकि यह बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन हो जाता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन का। ये तो दुनिया में जो भी बच्चा स्कूल गया है कभी ना कभी उसको ये आता ही होगा। चलो बच्चों, मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, आप इसको एक बार पढ़िए, मैं हटता हूं थोड़ा सा। देखो बाबू ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर एंड एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एस क्यू का वैल्यू पी है, टी क्यू आर का वैल्यू 46 दे रखा है, एस पी आर का वैल्यू 32 दे रखा है। तो फाइंड पी। हिंदी में पढ़ देता हूं। पी क्यू आर में क्यू टी पी आर के परपेंडिकुलर है, क्यू आर पे एक पॉइंट एस ऐसा लिए हैं, देखो इसका मेजर दे रखा है। यदि टी क्यू आर का मेजर 46 है और इसका मेजर 32 है तो पी का मान गया। तो पहला काम है, मैं फिगर बनाता हूं, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, आप इसको देखिएगा। देखो पी क्यू आर, अब कह रहा है क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यू टी दिस ये 90 डिग्री। अब पी एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर पे कहीं एस ले लिए। अब कह रहा है कि पी एस क्यू ये इसका मेजर पी कह रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूं। इसका मेजर कितना कह रहा है? इसका मेजर बाबू पी कह रहा है, देखो ध्यान। ठीक। अब कह रहा है कि टी क्यू आर, टी कहां है भाई? टी क्यू आर ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 46। और एस पी आर ये कितना दे रखा है? 32। अब बताओ, ये ए मिल गया मेरा और ये बी मिल गया, क्योंकि पोजीशन इसका क्या अल्टरनेट है, ए और ये बी। हमारा फॉर्मूला क्या है बताओ? P इक्वल्स टू एक लाइन का फॉर्मूला है 90 माइनस बी माइनस ए, मतलब 90 माइनस 46 माइनस 32, मतलब 90 माइनस ये कितना बचेगा? मतलब आंसर कितना है? 76। 6 4 10 और 7 1 8 1 9। ठीक, आंसर कितना आया? देखो 76। और ये क्वेश्चन कहाँ कहा है? देखो ये CGL का क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आसानी से इसको कर रहे हो। तो बच्चा मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। देखो इसको बनाइए और बहुत मोटिवेट होकर बनाइए कि आप किसी भी तरह के सीजीएल क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हो। आपको मैं बताया था कि जो हमारा फॉर्मूला है x इक्वल्स टू 90 माइनस बी माइनस ए,
ये इसी फैशन में हमेशा लिखाएगा। ए के बड़ा हो जाने से या बी के छोटा हो जाने से ये ऐसे नहीं बदलने वाला है। मैं बताया कि कभी आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। देखो इसके इंप्लीमेंट से ये क्वेश्चन मैं आपको बनाता हूं। मतलब फॉर्मूला मैं जिस प्रारूप में बता रहा हूं, जिस सेंस में बता रहा हूं, आपको उसी सेंस में अडॉप्ट करना है। देखो बच्चा ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बार इसको पढ़ लो, मैं थोड़ा सा हटता हूं। देखिए तो बाबू कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी एट डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीईए का मेजर एक्स दे रखा है। इफ ईएसी का मेजर 62 है और ईबीडी का मेजर 60 है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालो। हिंदी में पढ़ देता हूं। त्रिभुज एबीसी में डी पर बीडी परपेंडिकुलर टू एसी है, बीसी पर एक बिंदु ई लिया है, कैसा, तो बीएई का मेजर एक्स है। यदि ईएसी 62 दे रखा है और ईबीडी 60 दे रखा है तो एक्स का मेजर निकालिए। देखो ये क्वेश्चन कहाँ है, सीपीयू का क्वेश्चन है। पहला काम हम लोगों का कि मैं फिगर से थोड़ा सा समझता हूं क्या क्या दे रखा है। ट्रायंगल का नाम ए बी और सी है। देखो बच्चा कह रहा है कि बी डी परपेंडिकुलर टू एसी, एसी ये है, इस पर एक ये डी है, ये इस पे परपेंडिकुलर, मतलब ये जो है 90 डिग्री है। ई इज अ पॉइंट ऑन बीसी, बीसी पर एक पॉइंट ई है। लो कोई भी एक पॉइंट हम इसको इससे ज्वाइन कर दिया। कहा क्या रहा है भाई कि बीईए एक्स है। देखो बीईए ये कितना दे रखा है, ये बाबू एक्स दे रखा है। ईएसी, ईएसी इसका मेजर कितना दे रखा है 62, और ईबीडी का मेजर, ईबीडी इसका मेजर कितना दे रखा है, देखना ध्यान से 60। अच्छा बताओ तो ये मेरा क्या हुआ करता था बाबू, ए, ठीक ना। ये मेरा क्या हुआ करता था, बी। अब सीधे फॉर्मूला लगाओ, एक्स का क्या आता है फॉर्मूला, 90 माइनस बी माइनस, हम बिल्कुल ऑर्डर नहीं बदलेंगे, देखना यहां 90 माइनस 60 माइनस 62। अच्छा बताओ 60 को 62 से माइनस करेंगे, क्या आएगा -2। इसका आंसर कितना होगा, देखो फिर माइनस माइनस प्लस, तो 90 + 2 हमारा क्या आंसर आ गया 92। देखो है कहीं, हाँ देखो यहां मिल रहा है। मैं ये समझ रहा हूं कि आप इसको आसानी से इंप्लीमेंट कर पा रहे होगे। इसमें कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूला को पुट करो, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो और इसको सॉल्व कर लेना है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके। देखो बाबू अब ये क्वेश्चन करिए, देखिए ये कब है, कहाँ का है, सीपीओ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी एट डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट, इसका मेजर दे रखा है, ईएसी 46 है और ईबीडी 60 है, तो फाइंड एक्स। देखो त्रिभुज एबीसी में बीडी इस पर परपेंडिकुलर है और लंबवत है, बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि इसका मेजर एक्स है, ये दे रखा है 46, ये 60 और एक्स का मेजर निकालना है। मैं थोड़ा सा हटता हूं, आप इसको देखिए क्या कह रहा है। देखो बाबू इसको कैसे करेंगे, पहला काम है फिगर बनाओ। ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ए बी और सी है। कह रहा है कि बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर है। लो हमने डी बना दिया, ये इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो है 90 डिग्री होने वाला है। ई जब पॉइंट ऑन बी सी, इस पर एक पॉइंट ई ले लिए, कैसा भाई, सच दैट पीई ए, अच्छा इसको मिलाओ, ये एक्स दे रखा है, ये कितना है एक्स है। यदि ई ए सी 46 है, देखो ई ए सी ये कितना दे रखा है 46, और ईबीडी, ईबीडी ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है बाबू आपका 60, सब डिग्री में है। तो x का वैल्यू निकालना है। हमारे पास आसान सा फॉर्मूला x इक्वल टू क्या पढ़े हैं, 90 माइनस बी माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 90 माइनस 60 माइनस 46। देखो ये कितना आएगा 90 माइनस 14, और इसको सब्सट्रैक्शन करके कितना आएगा 76।
6। इसका आंसर कितना आ गया? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। इसको बच्चा करना देख रहे हो, सीपीयू का क्वेश्चन है और आप 10 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड में इसको आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो। मैं अब आगे चलता हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। हाँ, ये थ्योरम मैं आपको बताने वाला हूँ, आप एक बार इसको पढ़िए क्या कहता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये थ्योरम क्या कहता है, आप ध्यान से इसको देखिए थोड़ा सा। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी, यहां थोड़ा सा इसको ठीक करो, सिर्फ बी है, बी सी नहीं है। एंगल बी जो है एंगल सी से बड़ा है। देखो यहाँ ऑर्डर रिलेशन डिफाइन कर रखा है। कहता है कि इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। देखो यहां पर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर दोनों साथ दे रखा है। देन प्रूव दैट एंगल डी ए इज हाफ ऑफ बी माइनस सी। मतलब बी का मेजर निकालो, सी का मेजर कर निकालो और दोनों को हाफ से डिवाइड कर दो। देखो ये क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में फिर इसको हटाओ, एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, यदि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और ए ई जो है एंगल बी ए ई का समद्विभाजक है तो सिद्ध करें। देखो ये पहले थोड़ा सा इसको करने से पहले मैं कुछ समझा देता हूं आपको, तब आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है। यहां थोड़ा सा स्पेस कम है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको देखो कह क्या रहा है, देखना ध्यान से। ये एक ट्रायंगल है ए, ये एक ट्रायंगल है बी और ये एक ट्रायंगल है सी। कोई दिक्कत नहीं। एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर मैंने गिरा दिया, ये पॉइंट डी है। अब कह रहा है कि ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। अब ए ई बी ए सी का बाइसेक्टर है, बी ए सी का बाइसेक्टर है, देखो ऐसे, और इसका नाम क्या है भाई? ई। तब आपको दिखाना है कि ये जिसका जो मेजर होगा बी माइनस सी का हाफ होगा। अब यहां पे क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझ रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन है कि आप बताओ आपने जो एंगल बाइसेक्टर लिया आप इधर क्यों लिया, आपने इधर क्यों नहीं लिया? ऐसा है ना कि जब एंगल बाइसेक्टर है तो इसका आपको कैसे पता पोजीशन इधर ही होगा, इधर नहीं होगा? एक एजम्पशन है, एक तरह का क्वेश्चन बना। क्या इसका रिलेशन बी और सी से है क्या? एंगल बी और एंगल सी के मेजर से बिल्कुल है। देखो यहां कह रहा है बी सी से बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा इस पे काम करके दिखाता हूं, अब इसको समझिएगा। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल लिया, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, नाम अभी एबीसी दे दे रहा हूं, ए बी और सी। अब हम बी और सी के मेजर को ध्यान से देख रहे हैं। इसमें दो कंडीशन हो सकता है बाबू, या तो बी सी से बड़ा हो सकता है, मतलब बी बड़ा है, और या बी छोटा हो सकता है और सी बड़ा हो सकता है, ये कंडीशन। तो दोनों में कैसा फिगर होगा ध्यान से देखना। यदि बी बड़ा है सी से और ये इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा ए का, इसका एंगल जो बाइसेक्टर होगा वो इधर होगा। दिक्कत नहीं, इसको समझना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, बहुत मीनिंगफुल है। और यदि बी छोटा हो जाए सी से, तब जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये नहीं होने वाला है। अब ये एंगल बाइसेक्टर, अब इसको कॉपी में लिख लेना, देखो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होने वाला है। अब जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होने वाला है, मतलब जिधर बड़ा है उधर नहीं होके उसके दूसरे तरफ आ जा रहा है एंगल बाइसेक्टर। तो ये एजम्पशन आपको बिल्कुल प्रॉपर पता होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है देखो इधर, तो वो हम एंगल बाइसेक्टर का आसान से क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं बाबू? तो एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो ध्यान से। ऐसा क्यों हुआ? ये परपेंडिकुलर है बच्चा, देखो यदि हम इसको एंगल बाइसेक्टर लिए तो ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। मान लो कि ये पूरा मेजर y है तो ये भी पूरा मेजर y हो जाएगा। ध्यान से देखना,
इसको हम मान लेते हैं x, ये कितना बचेगा y माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा y प्लस एक्स। अब एंगल B निकालते, ये कैसे निकलेगा 90 माइनस, क्यों 90, मैं पूरे ही कर देता हूं नहीं तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे। एंगल सम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं B प्लस y माइनस एक्स प्लस D का वैल्यू कितना है 90 है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है 180 डिग्री। तो हमारे पास B का मेजर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये उधर जाएगा तो 90 माइनस y माइनस एक्स, देखो ये इसमें माइनस किए, अब इधर निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं 90 प्लस एंगल C, और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना y प्लस एक्स, ये कितना 180, तो एंगल C का वैल्यू कितना हो गया बाबू, ये x है, एंगल C का वैल्यू हो गया 90 माइनस y प्लस एक्स। देखो कौन बड़ा है, y प्लस एक्स बड़ा है कि y माइनस एक्स बड़ा है, तो y प्लस एक्स बड़ा है। तो 90 में से तुम्हारे पास 10 रुपया है और तुम्हारे दोस्त के पास भी 10 रुपया है, मैंने तुमसे 5 रुपये लिया और तुम्हारे दोस्त से मैंने 6 रुपया ले लिया, किसके पास कम होगा, तुम्हारे दोस्त के पास कम होगा, क्योंकि मैंने उससे बड़ा क्वांटिटी माइनस किया है। तो क्योंकि ये बड़ा क्वांटिटी है, इससे कोई दिक्कत नहीं ना, इसलिए इसका वैल्यू कम हो जाएगा, इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कब हुआ, जब हमने एंगल बाइसेक्टर का ये पोजीशन दिया, ये जब ये पोजीशन देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ये बिल्कुल समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और ये कहता क्या है, देखो ये क्या कहता है भाई, यहां से देखिए, ये कह रहा है कि एंगल बी एंगल सी से यदि बड़ा है तब मेजर ऐसा है। यहां पे ऑर्डर मतलब रख रहा है, यहां ऑर्डर रिलेशन दे रखा है। तो इसको मैं एक आसान तरीका से प्रूव कर देता हूं। मैं तो सोच रहा था कि मैं आपके लिए इसको छोड़ दूं प्रूविंग, लेकिन शायद आप करोगे नहीं इसको। देखो ये कह क्या रहा है, मैं इसको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा 1 मिनट का काम है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर दूंगा, ए बी सी। मैं नेमिंग देख लेता हूं क्या क्या है। ई परपेंडिकुलर है और ई एंगल बाइसेक्टर है। देखो डी परपेंडिकुलर है और ई एंगल बाइसेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। हमको किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू। और कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे एजम्पशन क्या है, बी जो है वो सी से बड़ा है, तब तो ये बाइसेक्टर इधर चला गया। और बी का एक्स का मेजर क्या होगा, यही तो एक्स है, इसका क्या मेजर निकालते हैं, एंगल बी का मेजर माइनस एंगल सी का मेजर बाय 2। बाबू कुछ नहीं करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दोनों तरफ से चुन लो। ध्यान से देखो, यदि ये एंगल बाइसेक्टर है ये, तो यदि इसको हम y मान लेते हैं तो ये यहां से यहां तक y हो जाएगा, तो ये वाला मेजर कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स। दिक्कत नहीं, आपको ध्यान से समझना है। तो बस इस ट्रायंगल में यूज करो, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल B ध्यान से देखना प्लस y माइनस एक्स प्लस 90, कितना आ गया बाबू, ये 180 आ गया। मतलब एंगल B प्लस y माइनस एक्स इक्वल्स टू 90। हमने ट्रांसपोजिशन कर दिया, इसको उधर कर दिया, इस ट्रायंगल का काम खत्म। मैंने कौन सा ट्रायंगल चुना है, तो मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल ABD। अब मैं कौन सा ट्रायंगल चुनता हूं, मैं इसको बताता हूं। मैं चुन रहा हूं ट्रायंगल ADC, तब ADC। इसमें ध्यान से देखो, एंगल C प्लस, देखो यहां से यहां तक y और x से पूरा कितना हो जाएगा, y प्लस एक्स, इसका मेजर प्लस 90 इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां से एंगल C प्लस y प्लस एक्स का मेजर कितना आ गया 90। देखो दोनों में जो RHS है, राइट हैंड साइड है, दोनों में 90 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या करो, इक्वेट कर दो। मतलब क्या हमारे पास आया, एंगल B प्लस y माइनस एक्स इक्वल्स टू एंगल C प्लस y प्लस एक्स। देखो y दोनों तरफ से एलिमिनेट हो गया, क्या बचा, एंगल B माइनस एंगल C इक्वल्स टू, ये x उधर गया और पहले से भी x था 2x, तो x वैल्यू कितना हो गया, देखो B माइनस C बाई 2, ये एंगल है। यही हमारा प्रूविंग है। इसको लगाना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, कैसे इसका इंप्लीमेंट करेंगे अपने उपयोगिता के हिसाब से। क्या ये सिर्फ इसी फॉर्म में होगा, नहीं, इसका फॉर्म बदल सकता है। तो मैं बारी बारी से इसके डिफरेंट फॉर्म को एक्सप्लेन करता हूं। देखना बच्चा आप ध्यान से इसको, देखो इधर, यदि फिगर ऐसा हो, मतलब ये इसका मेजर एंगल ए दे रखा है, ध्यान से देखना, इसका मेजर एंगल बी दे रखा है, और मेरा एजम्पशन क्या है कि ए बड़ा है बी से, ठीक। तब फिगर ऐसा बनेगा, ये परपेंडिकुलर है,
और ये इसका एंगल बाइसेक्टर। अभी मैं आपको एक्सप्लेन किया था, यदि ये बड़ा है तो एंगल बाइसेक्टर इधर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तब जो ये एक्स है, इस एक्स का मेजर क्या होगा, a माइनस बी बाय 2। एक तरह का ऐसा फिगर पॉसिबल है। दूसरा फिगर पे बाबू मैं बात करता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। देखो हाँ, यहां एजम्पशन क्या है, b बड़ा है। देखो तो इसका ये परपेंडिकुलर है और ये इसका एंगल, देखो एंगल बाइसेक्टर शिफ्ट कर गया ना। तो ज्यों ही ये फिगर का दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा दे सकता है और दूसरा पॉसिबिलिटी है ऐसा दे सकता है, इस तरह का। तब हम कैसे बनाएंगे, तब जो हमारा x का मेजर होगा मतलब b माइनस ए बाय 2। यदि हम इसको एक साथ लिखने का प्रयास करें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो एंगल बड़ा है उसमें छोटा को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन है क्या हमेशा x का ही वैल्यू पूछेगा, तो नहीं भाई, दूसरा वैल्यू पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है, हो सकता है कि x दे दे और बोले कि a बताओ या b बताओ, ऐसा पॉसिबल है। या a b दे दे और पूछे कि बताओ, ये तो आप बता ही सकते हो, आप क्या इसका वैल्यू बता सकते हो क्या, तो a e d का वैल्यू बता सकते हो। इतना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं बारी बारी से सबको नॉक कर देता हूं, आप देखिए थोड़ा सा इसको। हाँ, यहां क्या कह रहा है, देखो यहां कह रहा है बाबू कि a b से बड़ा है। मैंने एक पार्ट लिया, मतलब दो तरह का था, b भी बड़ा हो सकता है, लेकिन एक ही से मैंने लिया। इसको कहते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिव, मतलब हमने इसके अब्स्ट्रक्शन का लॉस नहीं किया। अब कोई बड़ा कोई छोटा है तो मैं एक से लेकर के फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं, दूसरे के लिए भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने क्या किया, a b से बड़ा है तो x का तो ये मेजर है। अब कह रहा है कि भाई तुम a का वैल्यू निकालो, a कैसा है बताओ, a क्या है, हाँ मतलब बड़ा वाले का वैल्यू निकालना है। a नहीं समझना है, इसको क्या समझना है, बड़ा वाले का वैल्यू निकालना है। तो बड़ा वाले का वैल्यू क्या है, 2b प्लस 2x प्लस b। क्या किए हैं भाई, देखो ये है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस b। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दिए 2x प्लस b। मतलब क्या किया, मैं एक बार में दो तरह का ट्रांसपोजिशन किया। देखो हमने क्या किया, एक लाइन लिख ही देता हूं, ये तो 2x प्लस a इक्वल्स टू b, 2x प्लस b इक्वल्स टू a। देखना ध्यान से बाबू, अब a को इधर कर लिए और b को, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a इक्वल्स टू b हो, इसको b इक्वल्स टू a भी तो हम लिख सकते हैं। देखो यहां मैंने क्या किया, बड़ा वाले का वैल्यू निकाला, x के फॉर्म में क्या आया 2x प्लस b, और x क्या, यही मेजर तो x है। अब इसी में छोटा वाले b का वैल्यू निकालो, तो कैसे निकलेगा, a माइनस 2x। कैसे भाई, देखो इसको इरेज करते हैं, यहीं से मैं स्टार्ट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया बाबू। इस बार b का वैल्यू निकालना है, b को इधर कर लो, b इक्वल्स कितना, a माइनस 2x। b क्या है, छोटा वाले का वैल्यू है, b है ना छोटा वाले का वैल्यू। तो आपको ये तीन 1 2 और ये, इसको आपको याद रखना होगा। अब अगला मैं बता देता हूं कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। तो ऑल पॉसिबिलिटी मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। हाँ देख लो बाबू, अब ये 90 डिग्री है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला लाइन। देखो a बड़ा है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर इधर आएगा। अब ये a है और ये b है। अब कह रहा है बताओ तुम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। कैसे भाई, तो a e d का जो वैल्यू होगा 90 माइनस a माइनस b बाय 2। कैसे किए, देखो इसका वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हाफ a माइनस b। अब हम इस ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल ADE को चुने, हम दिस प्लस दिस 180 कर दिया, मतलब इसका मेजर कितना है, हाफ ऑफ a प्लस b प्लस 90 प्लस एंगल AED। कितना कर दिया बच्चा, 180 डिग्री। तो इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे आसानी से, AED का वैल्यू। देखो AED क्या हो गया, तो देखो ये 90 उधर गया तो 180 माइनस 90 माइनस a प्लस बी बाय 2। मैंने यहाँ गलत इंफॉर्मेशन पुट किया, ये माइनस है, यहां से देखो a माइनस था ना, यहाँ a माइनस है तो यहां पर भी a माइनस आएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। बस देखो इतना आसान सा आपके पास फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे 2-3। अब इसका यूज करके मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा। देखो ना, स्टेप बाय स्टेप यदि करोगे तो एक लाइन में 2 लाइन में इससे आप क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। आइए पहला काम है क्वेश्चन को पढ़ना। अब ये जो आपके पास है, ये सारा फॉर्मूला मैंने एक साथ आपको लिख दिया है, तो आप इसको लिख लीजिए कहीं, मैं थोड़ा सा हटता हूं और फिर मैं आगे चलूंगा।
देखो बाबू मैं बढ़ता हूं आगे। इसको पढ़िए। कह रहा है कि ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एम बी सी, ये 90 है, और ए एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी का ये बाइसेक्टर है, देखो ध्यान से। देन फाइंड एम ए एन, एम ए एन यही तो हमारा एक्स हुआ करता था, हिंदी में पढ़ लीजिए। यदि ए एम परपेंडिकुलर बी सी के है और जो है ए एन बी ए सी का समद्विभाजक है, तो एम ए एन निकालिए। देखो आसानी से हमारा फॉर्मूला है, पीछे देखो, हम तुरंत ये लगाने के लिए तैयार हैं। क्या करेंगे बाबू, हमारा देखो ये क्या हुआ करता था, ए, और अभी ये क्या था, बी। पीछे से देख लो ना थोड़ा सा, देखो ये ए लिखा है ना और ये बी है, और हमारा फॉर्मूला क्या, एक लाइन का, एक्स इक्वल टू ए माइनस बी बाय 2, मतलब 70 माइनस 20 कितना आ गया, मतलब 50/2, मतलब आंसर 25। एक एक लाइन का आसानी से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको देखिए एक बार, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से लिंक करो। देखो यहां ये बड़ा है तो बाइसेक्टर इधर आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो बाबू, हाँ यहां ये बड़ा है, देखो बाइसेक्टर इधर चला गया, ये परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए, देखो जल्दी में। कह रहा है कि ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, मैं दोनों जो कंडीशन है उसको एक्सप्लेन कर दिया। मतलब ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक, और ए एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ये इसका बाइसेक्टर है। देन फाइंड एंगल एन ए एम, एन ए एम ये निकालना है, एक्स। हमारा क्या फॉर्मूला था, यहां ये ए हो जाएगा, जो बड़ा है उसको ए लिखते हैं, यहां ये बी हो जाएगा, दिक्कत नहीं बाबू। और हमारा फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी दैट डिवाइडेड बाय 2, मतलब 80 माइनस 20/2, 60/2 मतलब 30। एक लाइन का आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए कहां का क्वेश्चन है, सीजीएल का। आप एक बार इसको पढ़ो। देखो बच्चा ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए एन इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम ए एन इफ एंगल बी 55 है, एंगल सी 35 है। देखो ए बी सी में ये दे रखा है, ए एन एंगल ए का समद्विभाजक है। यदि एंगल बी का वैल्यू 55 है, एंगल सी का वैल्यू 35 है, तो इसका वैल्यू निकालना है। पहला काम आप फिगर बनाओ, फिगर बनाए फटाक से। ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। दूसरा काम कि परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर एंगल का बनाने से पहले बी और सी का मेजर लिखो। देखो बी कितना है 55 और सी कितना है बच्चा 35। देखो यहां से हमने कॉपी कर लिया। अब कह रहा है कि ए एम बी सी पर परपेंडिकुलर है, लिख लिए एम, ये 90 डिग्री है। अब कह रहा है ए का जो ए एन जो है ए का बाइसेक्टर, बताओ बाइसेक्टर इधर आएगा कि इधर आएगा। देखो ये बड़ा है तो बाइसेक्टर को इधर आना पड़ेगा, दिक्कत नहीं बाबू। अब हमको कह रहा है कि एम ए एन यही एक्स है, तो हमारे पास आसान सा फॉर्मूला, एक्स क्या होता है बताओ, ए माइनस बी बाई 2। यहाँ ए क्या है, जो बड़ा होता है ये ए है और ये हमारा बी है, मतलब कितना आ गया बताओ 55 माइनस 35/2, मतलब 20/2, हमारा आंसर 10 आ गया है कहीं क्या। देखो ये हमारा ऑप्शन हुआ। और क्वेश्चन कहाँ का है, सीजीएल का। देख रहे हो मुश्किल से आप 20 सेकंड 30 सेकंड में क्वेश्चन आसानी से कर दे रहे हो। मैं दूसरे क्वेश्चन पर चलता हूं, आप इसको ध्यान से देखो। देखो बच्चा क्या कह रहा है कि एक बार पढ़ लीजिए, तो इसको मैं हट रहा हूं। देखो ये कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। पी टी कहां है भाई, पी टी इज परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। एंड पी एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू, एंगल क्यू का मेजर दे रखा है 78,
एंगल इसका मेजर दे रखा है 24। अब देखो ये बड़ा है तो इसका बाइसेक्टर इधर गया ना, इसलिए जरूर गया। तो ये हमारे लिए ए है और ये हमारे लिए बी है। देन फाइंड एक्स, देखो कहाँ का क्वेश्चन है, सीपीओ का है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में पीटी क्यूआर के परपेंडिकुलर तो लंबवत है और पीएस क्यूपीआर का समद्विभाजक है। क्यूपीआर का समद्विभाजक है, मतलब ये एंगल है इसका समद्विभाजक है ये। और ये एंगल क्यू और एस का मेजर दे रखा है, सॉरी एंगल क्यू और एंगल टीपीएस का। ध्यान से देखो टीपीएस कहाँ है, ये नहीं दे रखा है, अभी वंडर हो जाता। इसको ध्यान से पढ़ो। देखो टीपीएस का मेजर दे रखा है, टीपीएस इसका मेजर दे रखा है बाबू। कितना दे रखा है इसका मेजर, एक्स दे रखा है, इसका मेजर 24 दे रखा है। ध्यान से इसको देखो। और यहां x क्या है, और ये x होगा, ये छूट गया है, ये x है। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो ये फिगर ऐसे दे दिया है, इसका बाइसेक्टर इधर गया, मतलब ये हमको पता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। मतलब ए ये है, बी ये है, और इसको बी ही मानो, एक्स मत मानो, तब तो बहुत मिक्स हो जाओगा। हाँ बी ये है और ये हमारा एक्स है। अब हमको बी का वैल्यू निकालना है, एक लाइन में बी का वैल्यू निकालेंगे भाई। देखो बी का वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला है ना, क्या है, ए माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स। बी क्या है, छोटा एंगल है, दिक्कत नहीं। तो बस आसानी से एक लाइन में फॉर्मूला लिखो और आंसर लाओ। क्या पढ़े, इसका वैल्यू, बी का वैल्यू क्या होता है भाई, बोलो जल्दी। ए माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, ए कितना है 78 माइनस 2 इंटू 24, मतलब 78 माइनस, तो हमारा आंसर कितना आ गया 30। देखो इसमें है कहीं, हाँ देखो ये दिख रहा है। देखो एक एक लाइन का बस फॉर्मूला का इंप्लीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। और जो फॉर्मूला लगा रहे हो आसानी से क्वेश्चन बनते जा रहा है। मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, इसको मैं बाद में डिस्कस करवाऊंगा, ये हमारे टॉपिक के बाहर का इसमें है। हाँ इसको पढ़िए। देखो इसमें ऑर्डर दे रखा है बाबू पहले से। ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू बड़ा है और आर छोटा है। पी एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी और पी टी क्यू आर के परपेंडिकुलर है। इस यदि एस टी पी दे रखा है, आर दे रखा है, तो एंगल क्यू का मेजर निकालो। ध्यान से देखना है, त्रिभुज पी क्यू आर में ये रिलेशन दे रखा है, पी एस कोण पी का समद्विभाजक है और पी टी ऐसा रिलेशन है, इसका मेजर दे रखा है और क्यू का वैल्यू निकाल। देखो क्वेश्चन कहाँ का है, पहला काम ये आप फिगर बनाओ, कैसा फिगर बनेगा, और एबीसी पहचानो। पी क्यू आर दे रखा है, देखो बाबू पी क्यू और ये आर है। अब कह रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा, मतलब ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। कह रहा है पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी और पी टी क्यू आर के परपेंडिकुलर, पी टी बना लो, बना लिए। ये बड़ा है तो इसका बाइसेक्टर कुछ इधर जाने वाला है, ये पी टी है, हाँ, और पी एस ये है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या क्या दे रखा है, एस पी टी दे रखा है, एस पी टी दे रखा है, ये दे रखा है इतना 28। याद है ये हमारे लिए क्या होता है, मतलब ये हमारे लिए एक्स है, एक्स दे रखा है, और एंगल आर दे रखा है, ये 23 दे रखा है, मतलब ये क्या है, बी है। ये क्या है भाई, ये एक्स है। और क्या कह रहा है कि एंगल क्यू का मेजर निकालो, मतलब बड़ा वाला एंगल निकालना है, यही है ना एंगल क्यू, इसी का। ये हमारे लिए क्या हुआ करता है, याद है आपको, ये ए हुआ करता है। और ए का क्या फॉर्मूला है आपको पता है, देखो मैं पीछे लिखवाया हूं आपको, बस एक लाइन में उसको छापिए और आपका सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखो ए का क्या है, 2x प्लस बी, तो यहाँ x पहचानिए और इसमें b जोड़ दीजिए सीधा सीधा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2x प्लस बी। देखो ट्वाइस ऑफ x प्लस बी, मतलब 2 इंटू 28 प्लस 23 प्लस 23, देखो कितना आ गया 79। है कहीं ऑप्शन, देखो बिल्कुल है, देखो ये हमको मिला। और क्वेश्चन कहाँ का है बाबू, तो देखो इसको सीजीएल का क्वेश्चन है, मेंस का।
तो आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, आप ध्यान से यदि बनाएं, इंफॉर्मेशन लिखें, ट्रायंगल का प्रॉपर नेमिंग होना चाहिए। ट्रायंगल का प्रॉपर नेमिंग कर रहे हैं तो आसानी से एक लाइन का क्वेश्चन आपका हो रहा है। मैं आगे बढ़ता हूं बच्चा, देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन को देखिए, सीजीएल का है, मैं थोड़ा सा हटता हूं, इसको पढ़ो आप। एक एक लाइन का आसान सा आंसर होने वाला है। क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, पी एस ओ आर पे परपेंडिकुलर है, एंड एस जो है एट एस, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट क्यू आर एट टी, इसका वैल्यू देखो, मेजर पी एस ओ आर के परपेंडिकुलर है और पी का जो समद्विभाजक है इतना पर मिलता है, टी पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं भाई, मतलब एस टी पी का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं, फिगर बना, पहला काम क्या दे रखा है, पी क्यू आर, इसका मेजर दे रखा है बाबू 84, इसका दे रखा है 48। देखो हमारा ये ए है, बड़ा वाले ए होता है, छोटा वाला बी होता है, मिल गया। अब कह रहा है कि पी एस क्यू आर पे, ये ओ आर नहीं है, और कहीं इधर भी लिख, देखो ये क्यू आर होगा, ठीक ना। पी एस जो है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एस है और ये 90 डिग्री है, दिक्कत नहीं बाबू। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट क्यू आर एट टी, मतलब ये इसका बाइसेक्टर है, मिला। इधर क्यों हुआ, क्योंकि ये बड़ा है। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एस पी टी, एस पी टी, तो इसमें क्या दिक्कत है, ये ए है, बी दे रखा है, ये एक्स ही तो होता है हमारा, और एक्स का मेजर क्या होगा बताओ, ए माइनस बी बाय 2, मतलब 84 माइनस 48 बाय 2। तो मैं इधर सब्सट्रैक्शन करके लिख देता हूं, देखो 8 14 और ये 36 बाय 2 मतलब 18, कहीं है क्या भाई, हाँ देखो यहाँ पे 18 है। वो एक एक लाइन का आंसर आपके लिए हो रहा है, इसमें कोई युद्ध वाला काम बिल्कुल नहीं है, आसानी से आप क्वेश्चन को करते जा रहे हो। मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं बच्चा, देखो इधर, अच्छा बस क्वेश्चन ये खत्म हो गया, तो ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में कुछ और एंगल सम प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। शायद अब यह लास्ट या सेकेंड लास्ट क्लास ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हो सकता है, फिर हम लोग क्वाड्रेटर का एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे, फिर पॉलीगॉन के लिए हम इसको जनरलाइज कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।